दौन नगर पंचायत का जितना भी एरिया है और साथ लगता बेटा एरिया है और मोटी एरिया है, इस क्षेत्र में तकरीबन 45 करोड़ की लागत से 24 घंटे 24/7 दौन वासियों को पानी उपलब्ध करवाने इस योजना का मैंने आज अभ्यास किया और मैंने ये कहा है कि ये योजना अभी तकरीबन मई जून से गर्मियों से पहले इस योजना के कार्य को पूरा करना है, जिस कार्य में युद्ध स्तर पर वो कार्य करना है। तो गर्मी से पहले मुझे आशा नहीं, अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया है कि जो नदौन की नगर पंचायत के एरिया में है इस योजना को पूरा करने के लिए दिन रात काम करें और गर्मियों से पहले 24 घंटे यानी कि नलका खोलेंगे, आपके पानी की योजना आएगी। इस योजना का आज मैंने शिलान्यास किया। सर, 2 नए मंत्रियों को विभाग सौंपे, लेकिन अंदर खाते में कुछ मंत्री की नाराज है। नहीं, कोई मंत्री नाराज नहीं है। जो 2 नए मंत्री हैं उनको भी मैंने अभी विभाग सौंपे हैं और जो जिन मंत्रियों से विभाग लिए गए हैं उनको उनके जो विभाग है उसके अनुसार में और जो विभाग बन रहे हैं 2 और विभाग बन रहे हैं उनके हिसाब से उनको विभाग लिखे जाएंगे। जैसे कि हर्षवर्धन चौहान जी है, उनके साथ आयुष अच्छा नहीं लगता था, उनके साथ अगर कोई अच्छा लगता है तो और डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट अच्छा लगता है क्योंकि वो इंडस्ट्री से जुड़ता है। उसी तरह जो PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी है, उनसे जो हमने विभाग लिया है उनके साथ स्पोर्ट्स मैंने उन्हें दिया था और स्पोर्ट्स के अलावा उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिपार्टमेंट हम बनाने जा रहे हैं वो डिपार्टमेंट अच्छा लगता है क्योंकि PWD के साथ जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट भी हम एक नया बनाने जा रहे हैं। और जो IT है आजकल इस डिपार्टमेंट का नाम बदलने की जरूरत है और एक हम डिपार्टमेंट ऑफ AI बनाने जा रहे हैं। उसमें भी हम ये जो हमारे जो टेक्निकल से रिलेटेड लोग हैं उस दृष्टिकोण से उनको भी नया डिपार्टमेंट जो टेक्निकल लाइन से आते हैं उनको मिलेगा। और जैसे रोहित ठाकुर जी है, रोहित ठाकुर जी से वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट का दिया, उनके जो एफिलेटेड डिपार्टमेंट है उनको हमने दिया है। किसी मंत्री के विभाग को छोटा और कम नहीं किया गया है, उनके संबंधित जो विभाग है उन्हें और विभाग अभी पोर्टफोलियो और मिलने हैं जो अभी मैं अभी आने वाले समय में उनको दूँगा, तो उनको साथ उनके पोर्टफोलियो और देने हैं ताकि उनके काम की आसानी से फैसले हो सके। अब जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कोई हाउसिंग वाला कर रहा है और डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होना चाहिए, तो एक नया डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ AI कर रहे हैं। किसी विभाग का ये सेकंड डिपार्टमेंट था उनका मेन पोर्टफोलियो तो हर्षवर्धन जी का इंडस्ट्री माइनिंग है सबसे बड़ा, ये सेकंड था, साथ में अटैच किया हुआ था। उसी तरह स्पोर्ट्स भी सेकंड था। PWD डिपार्टमेंट हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें माननीय विक्रमादित्य सिंह जी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं और वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अब उसके साथ कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है तो उसमें जो हम डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं ऐसे डिपार्टमेंट जोड़ने की जरूरत है। ये तो इन्हीं से संबंधित नहीं है, और भी हम डिपार्टमेंटों का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं ताकि वो उसके कंसर्न डिपार्टमेंट से वो मिले, इसलिए इन डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो को हम आने वाले समय में रीएलोकेट और उनके एफिलेटेड डिपार्टमेंट्स के साथ करें। सर, लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं, क्या योजना है सरकार के साथ अच्छा काम है, क्या तैयारी है सरकार की लोकसभा चुनाव? मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो हमारी क्लेम को रुकवा रहे हैं उस क्लेम को मत रुकवाएगा। हिमाचल के लोगों की हित की बात है। जब आपदा आई, आपदा में जो हमें उन्होंने मदद की जो बात कर रहे हैं वो तो बजटरी है। वो आपदा आती भी तो भी NDRF के हमारे को 180 करोड़ मिलते, वो दिसंबर की किस्त पहले दे दी और कोई स्पेशल रिलीफ तो उन्होंने दिया नहीं है। अगर उन्होंने स्पेशल रिलीफ दिया तो व्याख्यान करें कि हमने ये स्पेशल रिलीफ आपको आपदा के समय दिया। दूसरी बात कि जो हमारे को क्लेम मिलना है वो क्लेम हमें दिसंबर में मिलना चाहिए। उस क्लेम को दिसंबर में 9,700 से ज़्यादा का क्लेम है। हम उम्मीद करते हैं कि उस क्लेम को भारतीय जनता पार्टी वाले ना रुकवाएं क्योंकि ये हाथी के हाथ दिखाने की और कुछ और खाने की कुछ और है। ये यहाँ आके तो रोना रोते हैं और दिल्ली जाने को कोई तैयार नहीं है। मुझे आप ही बताइए, आपने कोई देखा जब से आपदा आई कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों सांसद कभी होम मिनिस्टर से मिले कि हमें आपदा में हिमाचल प्रदेश को स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए? और अभी भी देखा आपने कि जो क्लेम भरा उसके लिए मिले नहीं मिले। और विधानसभा में जब आपदा पर चर्चा हुई तो जयराम ठाकुर जी ने उसका विरोध किया, चर्चा में भाग लिया 3 दिन तक, वो तो कार्रवाई है, उसका विरोध किया। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार की विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं।
राजनीति में चुनावों में वोट डालने का अधिकार मतदाता को है, अपने मर्जी से वोट डालते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ हिमाचल के लोगों पर मुसीबत आ रही है, हिमाचल पर आपदा आई है, ये लोग आपदा प्रभावित लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। ये तो मुझे लगता है हिमाचल विरोधी बन चुके हैं। ये सोच रहे कांग्रेस विरोधी नहीं, सरकार तो आप दोनों लोगों द्वारा चुनी की गई है, तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए, इनको हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। सर वाटर सेस की बात करें, जो सरकार ने वाटर सेस लगाया है, कहीं ना कहीं कई कंपनीज जो है वो अब देने से मना कर रही हैं। क्या सही रहेगा? देखिए, कोई कंपनी बाहर की नहीं गई, केंद्र सरकार की जो उपक्रम है वो वाटर सेस का विरोध कर रहे हैं। BBMB के 4300 करोड़ रुपए लेने हैं, वो केंद्र सरकार के पास फंसे हुए हैं। जो हमारे धौला सिद्ध, नूरी और सुन्नी के पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें हिमाचल के इंटरेस्टों का ध्यान में नहीं रखा गया, उन इंटरेस्टों को बेचा गया केंद्रीय उपक्रमों के पास, उन पर ध्यान नहीं रखा गया। तो किस स्थिति में है ये लोग? 4300 करोड़ रुपया जो बाहर सरकार से हमने लेना, उसका विरोध कर रहे हैं। जो हमारे हिमाचल के इंटरेस्ट है, उनको फिर बेचा गया। सरकारें आती है जाती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष की सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही जब भी सकारात्मक भूमिका निभाने की बात है, ये हमने निभाई है। और ये इस प्रकार भाजपा व विरोधी हम जो हिमाचल का स्टैंड ले रखा हिमाचल के लोगों के प्रति, इन भाजपा के लोगों को हम उस स्टैंड को छोड़ना पड़ेगा, ताकि हिमाचल का हित को ऊपर रखा जाए। धन्यवाद।